तो लास्ट डे हमने क्या करा था, लास्ट डे शायद से हमने कल 2 ही क्वेश्चन करे थे। एक करा था पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमने करा था 10th, ठीक है, और ये करा था इसी 8.1 का एग्जाम्पल 5, ठीक। आज हमें करनी है 8.2 स्टार्ट, ठीक है। तो 8.2 के जितने भी क्वेश्चन है उनका कोई, ठीक है, नया इंट्रोडक्शन नहीं है, सब कहानी मैंने तुम्हें समझा रखी है। तो 8.2 का सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्या रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है सर्कल के बीच, और सर्कल की क्वेश्चन हमें दे रखी है ये, ठीक है, और किसके बीच, ठीक है, एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अरे ठीक है, तो हमें क्या रखा है कि जो ये सर्कल है और ये पैराबोला के बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले देखना है ये सर्कल नॉर्मल सर्कल है कि नहीं। नॉर्मल सर्कल का मतलब ये है इस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन है कि नहीं, ये चेक करना है। तो बिल्कुल है, ठीक है। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके ऐसे भी आएंगे उसमें सर्कल थोड़ा सा शिफ्टेड रहेगा, थोड़ा सा मतलब एक्सिस पे ही शिफ्टेड होगा, या तो एक्स एक्सिस में शिफ्ट होगा या वाई एक्सिस में, ठीक है। एक शिफ्टेड ऐसा भी होता है जो बिल्कुल हवा में होता है, ठीक है, ऐसा केस नहीं है तुम पे, ठीक है। अरे समझे, मतलब जो ये इसके एच कॉमा के होंगे ना, ये बिल्कुल क्या होंगे 3,2 कुछ भी हो सकते हैं, ये होता है कंप्लीट शिफ्टेड। अब आप पे कैसे शिफ्टेड होंगे, आप पे ऐसा क्वेश्चन आएगा शिफ्टेड, तो कि सर्कल यहाँ पे शिफ्ट हो गया इधर, तो इसमें सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे होंगे, एक्स एक्सिस में होंगे या वाई एक्सिस में शिफ्ट हो गया, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली शिफ्ट हो गया आप पे, ये आप पे नहीं है, ये आपके, ठीक है, जो साथी रहते हैं आईएससी में उन पे रहता था, ठीक है। और वो टॉपिक था आपका कोनिक सेक्शन, वैसे आप पे भी था 11th क्लास में, लेकिन आप पे शिफ्टिंग इतना ज्यादा नहीं था। तो सिंपल हमें क्या रखा कि ये सर्कल है और ये पैराबोला, इनके बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कह रखा। तो ये कौन सा पैराबोला हो गया, ऊपर वाला, और ये कौन सा सर्कल हो गया, ठीक है, सिंपल सर्कल है। इसकी इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया तो यहां चल जाएगा, और 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, क्योंकि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो h और k क्या है 0 0, तो मतलब इसका इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कहां पे होंगे, ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी होगी 3/2। अरे क्लियर है, तो ऐसी चीजें आपको देखी के पता चल जानी चाहिए, ठीक, ठीक है। तो अब हमने यहां पे बना दिया डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डायग्राम, ठीक है, ये बन गया आपका x, ठीक है, x डैश y और y डैश। तो ये हमारा बन गया सर्कल। इस सर्कल के ये लिख लो बस, ठीक है, क्या इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो, ठीक है, a, ये कितना है 3/2, 0, और इसके भी लिख दो, ठीक है, इसका मान के चलो d, इसके लिख 0, अरे समझे। अब आ जाओ पैराबोला, तो कैसा पैराबोला बनेगा, ऊपर वाला, ठीक है। तो वो इसे काटेगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो क्लोज फिगर है ना, तो क्लोज फिगर को तो उसमें काटना है, ठीक है। तो ठीक है, ये बन गया हमारा क्या पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला सर्कल के बीच कौन सा एरिया बाउंड हो रहा, ये बाउंड हो रहा ना। अब लेकिन ठीक है, बाउंड होने के लिए तो ये भी एरिया भी बाउंड हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल व्हिच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, इसीलिए उसने इंटीरियर वर्ड बोला, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिस्टियस में आएगा, क्या कहां आएगा, मिस्टियस में, बस उसमें पता क्या बोला रहेगा, ठीक है, जो भी एरिया बाउंड हो रहा है ना, ठीक है, वो एक्सटीरियर वाला, एक्सटीरियर वर्ड यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटीरियर वर्ड यूज हो रहा है ना, तो वहां क्या यूज हो जाएगा, एक्सटीरियर। तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा। तो निकालने की, इस एरिया को निकालने के लिए ना हम निकालेंगे इसी एरिया को, और उसे किससे माइनस कर देंगे, सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे, समझे। तो जब एक्सटीरियर बोलेगा तो ये एरिया निकालना है, जब इंटीरियर बोलेगा तो ये निकालना। तो अभी कौन सा निकालना है, ये। अब तुम बताओ, जितना एरिया ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि देखो जो ये सर्कल है, तो सर्कल कैसा होता है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, ठीक है। और जो ये पैराबोला है, ये किसके अलोंग सिमेट्रिक रहता है, वाई एक्सिस। तो मतलब जितना एरिया ये है उतना एरिया ये है, क्योंकि ये दोनों जो फिगर हैं, ये किसके अलोंग सिमेट्रिक होते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग तो होते हैं सिमेट्रिक, अगर कॉमन चीज बनाए तो। अरे ठीक है, तो बस इसका नाम दे दो ओ, क्या नाम दे दो, ओ, और इसका नाम मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, ठीक है। अब बात आती है नेमिंग की, तो हमें रीजन कौन सा निकालना है, पहले उसकी नेमिंग कर देते हैं P, ठीक है, और
क्यू। तो मैं अगर निकालना चाहूं तो मुझे एरिया क्या निकालना है, एरिया, ठीक है, ओ पी बी क्यू निकालना है। अरे ओ पी बी क्यू, ठीक है, ओ पी बी क्यू, ओ एरिया ये निकालना है। और ये एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ट्वाइस ऑफ एरिया दिस। इस एरिया का नाम क्या दे दूं, ओ पी बी ओ। अब ओ पी बी ओ अगर हमें निकालना है, अगर हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए या तो स्ट्रिप कहां डाल दो, देखो दो तरीके हैं, या तो स्ट्रिप तुम एक्स एक्सिस में डालो या वाई एक्सिस में। इसमें समझदारी का काम ये है कि स्ट्रिप कहां डाल दो, वाई एक्सिस में। तो अगर स्ट्रिप वाई एक्सिस में डालेगी तो तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्ट्रिप कहां डाल रहा हूं, वाई एक्सिस में। तो यहां से लेकर यहां तक कौन सी रूफ है, ठीक है, पैराबोला की, और यहां से लेकर यहां तक किसकी रूफ है, सर्कल की। तो जब रूफ चेंज होती है ना, तो आपको वहां पे बॉर्डर लाइन खींचनी है। तो यहां पे आपको वाई एक्सिस में क्या खींचनी पड़ेगी, एक बॉर्डर लाइन। और ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट, समझ रहे, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये बॉर्डर लाइन खींच दी, अरे क्लियर है, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं आर, क्या नाम देते हैं, आर। अरे ठीक है भाई, आर नाम दे दिया इसका। तो अभी ये रीजन जो है ना, ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा, ट्वाइस तो बाहर ही रहेगा। अब ओ पी बी ओ के लिए मुझे ये एरिया अलग निकालना पड़ेगा, ये एरिया अलग निकालना पड़ेगा। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं इसे, ट्वाइस ऑफ एरिया, ठीक है, ओ पी आर ओ प्लस एरिया, ठीक है, आर पी बी आर। अरे सही है, ठीक है। अब मेन दिक्कत क्या है कि भाई लिमिट्स की दिक्कत है। इस आर के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, क्योंकि हमने स्ट्रिप डालनी क्या है, वाई एक्सिस में डालनी है। तो वाई एक्सिस में डालनी है, तो ये आर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता, ठीक है, करनी पड़ेंगे। तो आर के कोऑर्डिनेट्स तभी हम पता कर पाएंगे जब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। किसके पता होंगे, पी के। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पी कहां पे कट रहा है, सर्कल और पैराबोला। तो सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करो, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई। ये इसलिए लिखी थी कि तुम रेडियस निकाल पाओ या देख पाओ, ठीक है। अब इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसी को क्या मान लेता हूं, ठीक है। तो अब इसे मान लो ये कहानी क्या थी, पहली, और ये क्या थी, दूसरी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा ध्यान समझते रहना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब तुम ये रफ में भी कर सकते हो सॉल्विंग, ठीक है। बस सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहे हैं वो लिख देना यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 4y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह 4y रखा तो कितना हो गया बताओ, 16y, ठीक है। तो ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस का 9। अब मल्टीप्लाई करके 36 लेके आना, फैक्टराइज करना तो आता ही है ना, और ऐड करके 16। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, 18, और बताओ 18y माइनस 2y। अरे ठीक है, 16y और 18 टू माइनस 2 माइनस का 36। अरे क्लियर है, फैक्टराइज तो आते हैं ना। 4y और इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 2y प्लस 9, यहां से -1 कॉमन ले लिया, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से 2y माइनस 1 एक बार 0 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, हाफ, और एक बार y कितना आ जाएगा, माइनस का 9/2, ठीक। अब ठीक है, हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट ढूंढने ना, खुद बताओ, बाकी इधर के क्या हो हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो यहां से जब सॉल्व करते हैं ना, तो पॉसिबल सारे पॉइंट निकलता है जहां पे पैराबोला और सर्कल आपस में क्या करे होंगे, कट कर रहे हैं। तो कितने, दो ही पॉइंट पे तो कट करे ना। तो यहां से हम पी भी निकाल सकते हैं, क्यू भी निकाल सकते हैं। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें क्यू की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, सही बात है ना। हमें तो किसकी जरूरत है, पी की। और पी के जो दोनों पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव होगा, इसका वाई भी पॉजिटिव। तो तुम क्या करो, इसका तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, वाई इक्वल टू -9/2। और वाई इक्वल टू -9/2 हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसे मैंने यहां पे डाल दिया ना, तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी। तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या, वाई इक्वल टू हाफ। जब वाई इक्वल टू आप हाफ डालोगे, तो वाई इक्वल टू हाफ डालने पे एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। एक्स कितना जाएगा, +-√2। तो हमें तो ये चाहिए ना, तो जो पी क्या एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना निकलेगा, √2, ठीक है। वैसे एक्स कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। और वाई कितना है, हाफ। अरे ठीक है। और अगर तुम्हें क्यू निकालना है, क्या निकालना है, क्यू, तो क्यू का, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट तो कितना रहेगा, हाफ ही रहेगा। अरे रहेगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा, -√2, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हमने लिख दिया, ठीक। तो बस तुम्हें ये चाहिए था, ये वाला, क्योंकि तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए था ना, ये वाई होता है, तो तुम्हें तो सिर्फ हाफ चाहिए था, तुम यहीं से, ठीक है, क्लियर होते। लेकिन हमने निकाल दिया बाकी चीज, कई बारी और क्वेश्चनों में काम आ जाएगा, ठीक। तो हम सॉल्व करके निकालते क्या है, जितने भी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट है सारे निकल जाते हैं। अरे ठीक है। तो आर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताओ भाई, 0,5। अरे होगा, क्योंकि ये अगर ये डिस्टेंस हाफ है तो ये भी तो हाफ ही होगा,
क्लियर है? बस अब क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मेहनत ज्यादा किसमें है? मेहनत ज्यादा है ये सॉल्विंग वगैरह में, बाकी इंटीग्रेशन तो आसान रहते हैं इनके। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा देखो, ट्वाइस। ठीक है, इसके लिए ओपीआरओ पे मैंने, अगर हमें ओपीआरओ निकालना है तो मैंने स्ट्रिप कहां डाली बताओ? ठीक है, स्ट्रिप हमने डाली यहां पे, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा? ठीक है, पैराबोला को, ये हो गया dy। सही है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है जब स्ट्रिप एक्सिस पर डालते हैं? तो x dy। x कहां से निकलता है? जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है? पैराबोला। तो पैराबोला से क्या निकालो? x। तो यहां से जब x निकालोगे तो x कितने निकलेगा? 2√y। सही बात है, तो 2√y को मैं क्या करूंगा? ठीक है, 2√y को मैं इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट किससे करूंगा? ठीक है, यहां से 0 से लेकर, ठीक है 0 से लेकर 1/2 तक मैं इंटीग्रेट करूंगा dy। अरे क्लियर है? और ये जो 2y है पूरे के साथ है, पूरे के साथ, समझ गए? ठीक है, प्लस। ठीक है, अब इस पे भी ऐसी एक स्ट्रिप डाल दी, इस पर अलग स्ट्रिप क्यों डालनी पड़ी? समझे? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की रूफ अलग है, तो जब रूफ अलग होती है तो स्ट्रिप भी अलग अलग डालनी पड़ती है, एरिया अलग अलग निकालना पड़ता है। क्लियर है? तो बताओ स्ट्रिप फिर से कहां डाली? तो ये dy हो गया, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, x dy। x कहां से निकलेगा? जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा था? सर्कल पे, तो सर्कल से क्या कर दो? ठीक है, तो इसे मैंने ऐसे लिखा था ना 9/4। अरे ऐसे लिखा था इसे, इस इक्वेशन को x² + y² = 3/2 का स्क्वायर लिखा था ना। तो तुम क्या करो, तुम्हें तो क्या निकालना है? x निकालना है ना। x के लिए कितनी निकल जाएगी? 3/2 का स्क्वायर माइनस y² रूट में। क्लियर है? तो यहां पे स्ट्रिप का टॉप जहां पे टच हो रहा है वहां से x के लिए निकाल दी कितनी? 3/2 का स्क्वायर माइनस y²। ठीक है, रूट। अब खुद बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? हाफ से लेकर 3/2 तक। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा? dy। और ये y डैश किसका है? नीमिंग है। अब बस इसे इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब ये, ठीक है, तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं खुद करेंगे, बहुत सिंपल है। y की पावर हाफ का कितना हो जाएगा? y की पावर 3/2। ठीक है, फिर ऐसे इसका भी करेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता ही रखा है, लिमिट वगैरह डाल देना। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, और फिर इसका आंसर तुम खुद करोगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी देखो। ठीक है, अब इसके ऐसे क्वेश्चन है आपके, इस एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन एग्जांपल बता देता हूं। देखो एग्जैक्ट एग्जांपल। अब इसके ऐसे एग्जांपल है 7, लेकिन उसमें एक स्पेशल चीज है, ये तुम घर से करोगे। एग्जांपल 7। ठीक है, तो आप जितने भी एग्जांपल है ना, एग्जांपल 6, एग्जांपल 7, ठीक है, एग्जांपल 8, ठीक है, और एग्जांपल 9, एग्जांपल 10, ये सारे करोगे। ठीक है, घर से ये हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी समझा दूंगा। तो इसके ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा मिस्टियस में। ठीक है भाई, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 18, मिस्टियस का 18। देख लो, देखा? लेकिन इसमें एक्सटीरियर वर्ड यूज आ रहा है, तो एक्सटीरियर का मतलब पता है क्या होगा? ये वाला, बाहर वाला। ठीक है, समझ रहे? निकालना यही एरिया है, और πr² से माइनस कर देना। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू है। बाकी वैसे है तो ये भी कौन सा 15 भी बिल्कुल इसी का भाई है, लेकिन इनइक्वालिटी का है। लेकिन इनइक्वालिटी जब मैं समझा दूंगा, तो मैंने 15 क्वेश्चन में ना सिर्फ इनइक्वालिटी समझानी कि इनइक्वालिटी का यूज क्या होता है, तरीका यही है इनइक्वालिटी का भी। लेकिन इनइक्वालिटी हमें बताता है कि कौन सा एरिया शेड करना है। क्या करना है? शेड मतलब कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक बार हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, तो बस फिर कहानी यही रहती है। ये सारी इनइक्वालिटीज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? इक्वालिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन से दिक्कत क्या करता है कि भाई तुम्हें खुद पता लगाना होता है कि कौन सा एरिया निकालना है, बाकी काम इसी तरीके से होगा। तो 15 भी इसी की जैसे, बस उसमें इनइक्वालिटी का यूज क्या यूज है ये मैं समझा दूंगा। अरे क्लियर है? तो अभी तुम इसे कंप्लीट करो, फिर करते हैं हम कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, ये आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, सिंप्लीफाई, आराम से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को करने के बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि इसे, ठीक है, सोल्व करने में थोड़ा वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या रखा है, सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। सेकंड हमें क्वेश्चन क्या रखा है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1, और एक हमें क्या रखा है, x² प्लस y² इक्वल टू
1। ये दो अलग अलग सर्कल कह रखे और हमें बोलेगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दीस। इन जो ये दो कर्व्स हैं इनके बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब नीचे वाला तो हमें पता चल गया कि नीचे वाला जो सर्कल होगा उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 0 0 और रेडियस कितनी होगी 1। तो पहले हम यहां पे क्या कर लेते हैं, हम यहां पे नीचे वाला सर्कल बना रहे हैं। कौन सा सर्कल बना रहे हैं? अरे ठीक है भाई, अभी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा लेकिन कोई नहीं, इसी तरह से खींच देते हैं। तो ये हमारा सर्कल है और ये हमारा ओरिजिन है। क्या है ये? ओरिजिन। ठीक है, तो इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0। अरे ठीक है, और ये वाला सर्कल कौन सा सर्कल है? नीचे वाला, क्योंकि इसके इस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट 0, 0 है और इसकी रेडियस कितनी है 1, 0। अरे क्लियर है भाई? ठीक है, और ये भी कितना होगा फिर 0, 1। ठीक है, ये आपकी y, ये y डैश, ये x और इधर होगा x डैश। ठीक है, तो ये सर्कल तो हमने बना दिया। अब मेन बात है कि ऊपर वाला सर्कल कैसे बनेगा। तो ऊपर वाले सर्कल को जरा यहां ध्यान से समझो, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर वाले को ऐसे। तो बताओ सेंटर कोऑर्डिनेट्स कितने निकल गए 1, 0। सही बात है, 1, 0। ठीक है, रेडियस कितनी निकल गई 1। तो जो दूसरा सर्कल होगा उसका साइज भी बिल्कुल यही होगा क्योंकि रेडियस 1 है ना, लेकिन वो उसके सेंटर कोऑर्डिनेट 0, 0 नहीं, उसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 0। तो जो हमारा दूसरा सर्कल बनेगा ना उसके सेंटर ये है। ठीक है, अब सेंटर ये है और उसकी रेडियस कितनी है 1। तो इधर भी कितना जाएगा वो 1 यूनिट और इधर भी कितना जाएगा 1 यूनिट। तो ये तो हमें पहले से पता है ना। इसका मतलब उस सर्कल का जो एक पॉइंट होगा वो यहां पे टच करेगा, तो वो सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। कैसे? अरे समझिए, ऐसे बनेगा सर्कल। क्यों बनेगा समझ में आ गया? अभी थोड़ा मैंने उधर बना दिया तो इसे थोड़ा सा इधर बना देते हैं, लिखने में आसानी हो जाएगी मेरे लिए। अरे ठीक है भाई, इधर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहां लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका x। ठीक है, x एक्सिस। अरे क्लियर है? तो यहां से लेकर यहां तक भी डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट ही है, लेकिन अगर ओरिजिन से यहां तक बोलूं तो कितना है 2। तो ये पॉइंट जो निकलेगा ना 2, 0 है। समझ गए? क्योंकि ओरिजिन से लेते हैं ना डिस्टेंस तो। लेकिन जो ये वाला सर्कल है इसकी रेडियस भी कितनी है 1 ही है और इस वाले सर्कल की रेडियस भी 1 ही है। बस ये है कि जो हमारा ऊपर वाला सर्कल है थोड़ा शिफ्ट हो रखा हो x एक्सिस में। ठीक है, अरे क्लियर है? ऐसे ही आपका एग्जांपल भी है। ठीक है, आखिरी एग्जांपल इसी एक्सरसाइज का आप खुद करोगे उसे, सेम इसी तरीके से होने उसमें। ठीक, तो बन गया आपका डायग्राम। अब कौन सा एरिया निकालना है, कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? यही तो एरिया बाउंड हो रहा है। देखो, एक ये वाला और एक ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये एरिया निकालना है। कई बार ऐसे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस कर्व्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिर्फ यही निकालेंगे फिर। ठीक है, पढ़ भी लेना क्या है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह कुछ नहीं कह रखा तो दोनों निकालना है। ठीक है, तो एरिया समझ में आ गया कौन सा निकालना है। एरिया कौन सा निकालना है? अब देखो, एरिया मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि इसे सॉल्व करना थोड़ा सा ठीक है लंबा है। तो एरिया कौन सा निकालना है हमें? एरिया निकालना भाई। अब इसकी नेमिंग करते हैं ओ। ठीक है, इसका नाम देते हैं P Q, ठीक है, R। ठीक है, तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया क्या है? एरिया OP QRO। ठीक है, इसे मैं क्या लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एरिया। ठीक है, OP QO। सही है। अब OPQO निकालना में मेनली क्या निकालना है? ये एरिया निकालना है क्योंकि ये एरिया जितना उतना ये है। क्यों है? क्योंकि जो सर्कल होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट बोथ द एक्सिस। तो ये तो ऑलवेज सी बात है कि भाई जितना एरिया ये उतना एरिया ये भी होगा। ठीक है, तो ये आप लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट अगर लिखना चाह रहे कि सर्कल्स आर सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस देयरफॉर ये इसके बराबर है। अरे क्लियर है? अब मेनली जब हमें ये निकालना है तो हमें मेन चीज चाहिए होती है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे काम आते हैं क्योंकि अगर मुझे इंटीग्रेट करना है या इंटीग्रेशन लगानी है तो यहां से यहां तक किसकी रूफ है? ठीक है, यहां से यहां तक है इस वाले सर्कल की रूफ। और इसे लिख भी देना, बच्चे तो घूम ही जाते हैं कि किसकी क्या इक्वेशन थी। तो इसकी इक्वेशन ये है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जो यारा सर्कल है कौन सा सर्कल दिख रहा है? इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये लिख भी देना, नहीं तो पेपर में घूम जाता है कि कौन सी किसकी इक्वेशन थी। तो जल्दबाजी में किसी गलत इक्वेशन में डाल दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो साथ में लिखते भी रहना। तो अब मैंने क्या बोला, यहां से लेकर यहां तक किसकी रूफ है? इस वाले सर्कल की। और यहां से लेकर यहां तक किसकी रूफ है? ठीक है, ये इस वाले सर्कल की।
तो रूफ अलग है तो मुझे क्या खींचनी पड़ेगी, ठीक है, बॉर्डर लाइन खींचनी पड़ेगी, अरे खींचनी पड़ेगी ना। तो मतलब इसका एरिया भी डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इसका एरिया भी दो हिस्सों में निकलेगा, ठीक है। तो मतलब अब इसका नाम देता हूं, इस पॉइंट का नाम क्या देता हूं, पी क्यू आर एस, सही बात है। अब मुझे एस के कोऑर्डिनेट चाहिए, मेनली किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि मैं स्ट्रिप कहां डालूंगा, एक्स एक्सिस में, लेकिन एस के कोऑर्डिनेट तभी पता चल पाएंगे जब पी के कोऑर्डिनेट पता चलेंगे। अरे क्लियर है। और पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, यहां पे पी बन कैसे रहा है, दोनों सर्कल आपस में कट रहे हैं, तो दोनों सर्कल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको पी पता चलेगा, ठीक है, पी और आर पता चलेगा। आर की वैसे हमें जरूरत नहीं है, हमें तो किसकी जरूरत है, पी की, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। तो अब इन्हें मान लेना कहानी पहली और दूसरी, अरे ठीक है। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और कई लोगों को अगर समझ में नहीं आता कि भाई मैं कैसे सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, तो अपने उससे भी कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आने सिंप्लीफिकेशन में। तो मैंने क्या करा, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो वाई स्क्वायर कितना निकलेगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे निकलेगा ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां डाल दिया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा, और यहां वाई स्क्वायर की जगह क्या डाल दी, इसकी वैल्यू, तो वो कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 से 1 कट जाएगा, अरे कट जाएगा। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ये x माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है, और x माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अरे हमने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रखी ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा, x एक्स कट जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2x माइनस, ठीक है, 1, ठीक है। तो इस माइनस को तो कोई लेना देना नहीं है, x तो कितना आना है, हाफ आना है। अब अगर x हाफ आया तो x को हाफ किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो x को हाफ हमने फर्स्ट इक्वेशन में, सॉरी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, ज्यादा आसान है, ठीक है। तो x को हाफ पुट करा, तो बताओ ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4, और इसे सॉल्व करोगे तो y कितना जाएगा प्लस माइनस √3/2। तो अगर x हाफ है तो y कितना है, एक बारी प्लस √32 और एक बारी माइनस √32, तो ये p के तो दोनों पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। तो अगर x हाफ है, अगर x क्या है हाफ, तो ये क्या निकलेगा फिर y, वैसे y की हमें जरूरत नहीं है, √3/2। और जो r पॉइंट है, ये r पॉइंट क्या निकलेगा, ठीक है, ये r पॉइंट निकलेगा, ठीक है, 1/2 माइनस √3/2, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया। अरे क्लियर है। अब ठीक है, अब ये बताओ अगर यहां से लेकर यहां तक हाफ का मतलब क्या होगा, ये p के कोऑर्डिनेट निकलेंगे ना 1/2 √3/2, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है हाफ, और यहां से लेकर यहां तक कितना है √3/2। तो s के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए ना कितने, 1/2 0। तो अब आसान हो जाएगा। अब मैं स्ट्रिप कहां डालूंगा, अब मैंने स्ट्रिप डाली यहां पे, सही है। तो अब इस एरिया को मैं दो हिस्सों में लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ एरिया, तो इसे मैं लिखूंगा एरिया ओपी, तो एरिया ओपी एसओ प्लस एरिया, ठीक है, एरिया एसपी क्यूएस, ठीक है, एसपी क्यूएस। मतलब इस एरिया को भी मैंने क्या करा, दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। अरे क्लियर है, क्यों, क्योंकि रूफ अलग अलग थी। तो अब इस इतने एरिया के लिए मैंने स्ट्रिप डाल दी, स्ट्रिप कहां डाली, स्ट्रिप डाली मैंने, ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में जब स्ट्रिप डालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स, और वाई कहां से निकलता है, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है। तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, बताओ, इस स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा, इस वाले सर्कल पे। तो इस वाले सर्कल से वाई की वैल्यू निकाल दो, तो इस वाले सर्कल से वाई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, बताओ, यहीं से निकालो। तो इस वाले सर्कल से जब तुम वाई की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी आपकी, ठीक है, 1, इसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस ये पूरा उधर चल जाएगा, ठीक है। जरा मैं यहाँ इसे बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि ये सबसे मेन चीज यही है। अरे ठीक है भाई, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं ये वाला, ठीक है, और ये लगा दिया क्या, रूट, ठीक है। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और इंटीग्रेशन भी होगा, तो इसका कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा बताओ, 0 से लेकर 1/2। अरे दिख रहा है, 0 से लेकर 1/2, अगर देख नहीं रहा तो मैं बोल ही रहा हूं, 0 से लेकर 1/2 इस पूरे का इंटीग्रेशन, और यहां पे क्या जाएगा dx, ये इसका एरिया निकला ओपीएस होगा। ऐसी प्लस इसके लिए भी यहां पे क्या डालनी पड़ेगी, स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका स्ट्रिप कहां डाली, एक्स में, फॉर्मूला वाई डी एक्स, ठीक है। तो फिर से हाफ से लेकर कहां तक इंटीग्रेट हो जाएगा, 1 तक,
और इस स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, इस वाले सर्कल पे, और ये सर्कल की क्वेश्चन यहां से क्या निकलेगा, y निकल जाएगा आपका रूट, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इंटू dx, ये पूरा भार। तो इसका एरिया निकालना मतलब इसे इंटीग्रेट करना, इसे इंटीग्रेट करना, फिर जो भी आंसर आएगा उसका ओवरऑल का क्या होगा, ट्वाइस। लेकिन इसका जब तुम आंसर निकालोगे ना, बहुत सिंप्लीफाइड आंसर है इसका, ठीक है। तो एक बार तुम देखो इसे, फिर मैं इसका एग्जैक्ट आंसर निकालता हूं, फिर मैं इसे ये सब चीजें रब कर दूंगा, मैं इसका आंसर ही निकालूंगा फिर, ठीक है। अब मैं बताता हूं तुम्हें इसका सिंप्लीफिकेशन, मैं सारा रब कर रहा हूं, जो भी ये बेफालतू कहानी थी फिगर में रब कर रहा हूं, क्योंकि फिगर तो मैंने तुम्हें समझा दिया ना। अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन मतलब आंसर। अब ठीक है, खुद बताओ, और ऐसे आपका एग्जांपल है बगल में, ठीक है, कौन सा ये आप खुद करोगे भाई जो ऑनलाइन देख रहे, ऐसी बगल में एग्जांपल है 10th एग्जैक्ट ऐसी है, ठीक है, सिंप्लीफाइड भी ऐसी होगा उसका। तो आप खुद बताओ, ये 2 पूरे के बाहर है, पूरे के, समझ रहे, ठीक है, यहां पे लिख देता ट्वाइस ऑफ एरिया। अब खुद बताओ, इसको भी रब कर देते हैं, ये पावर 1/2 थी ना, तो अब इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लो t, इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं कि उसका डिफरेंशियल तो 1 ही आ रहा, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 तो पूरे के बाहर है, अरे है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, क्वोशन मतलब सॉरी x माइनस 1/2, अरे हो जाएगा रूट ऑफ क्वोशन। तो इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्वोशन क्या था, ठीक है, इसे सॉल्व करके, ठीक है, चलो इसे ऐसे ही लिख देते हैं 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, सही बात है, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, a स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन, ठीक है, a का काम कौन कर रहा, a का काम तो 1 ही कर रहा, अरे ठीक है, इस पे लग जाएगी लिमिट 0 से 1/2, ठीक है, प्लस, ठीक है, इस पे फॉर्मूला लगा दो तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x/2 रूट ऑफ, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a का काम तो कौन कर रहा, ठीक है, 1/2 से कहां तक, अरे ठीक है, अरे इसकी लिमिट 1/2 से 3/2 तक थी ना, सही है, 0 से हाफ और हाफ से 1 थी ना, सॉरी 1 थी, 3/2 तो मुझे पिछले वाले की याद आ रही, अरे क्लियर है, बनी थी ना, हाँ बिल्कुल बनी थी, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो बनी थी, ठीक, तो बस, तो ये हाफ से लेकर कहां तक, 1 तक। अब इसकी लिमिट डालो, तो 2 पूरा बाहर है, ठीक है, हाफ डाला पहले, तो हाफ डाला तो बताओ यहां पे, ठीक है, खुद बताओ 1/2, ठीक है, -1 कितना हो जाएगा, -हाफ, और -हाफ अपॉन 2 कितना हो जाएगा, -1/4, ठीक है, यहां पे इतना ही डाला तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हाफ हो जाएगा, माइनस का हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 कितना हो जाएगा, रूट 3/2। इसका सिंप्लीफिकेशन जरा ध्यान से देख लेना, प्लस, ठीक है, यहां पे हाफ डाला तो कितना हो गया ये, ठीक है, -1/2, और साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, तो समझ में आया, साइन इनवर्स x माइनस 1 ही रहेगा, अरे क्लियर है, सॉरी साइन इनवर्स हाफ, कैसे, x या 1/2 डाला, 1/2 -1 हो जाएगा -हाफ, और साइन इनवर्स -हाफ, साइन इनवर्स -हाफ होता है, माइनस साइन माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब जब लोअर लिमिट डाली, लोअर लिमिट 0 डाली, तो 0 डालने पे होगा क्या, आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है, अब 0 डालने पे ये आ गया कर्ली ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट इसकी, तो 0 डाला तो यहां पे कितना आ गया, -हाफ, यहां 0 डाला तो कितना आ गया, ये तो पूरा ही 0 आ गया, तो मतलब ये पूरा 0 हो गया, अरे क्लियर है, 0 डालने पे ये पूरा 0 हो जाएगा ना, रूट 0 0 ही पूरा 0, ठीक है, प्लस हाफ, साइन इनवर्स यहां कितना आएगा बताओ, साइन इनवर्स -हाफ, सॉरी साइन इनवर्स -1 बचेगा ये, ठीक है, सही है, प्लस अब इसका वो करो स्टार्ट कहानी, ठीक है, 1 डाला तो ये तो 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, तो π/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, π/4, फिर 1/2 डाला तो 1/2 डाला तो माइनस लोअर लिमिट, अरे ठीक है भाई,
तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1/4 रूट के बाहर निकलेगा तो √3/2 हो जाएगा। अरे क्लियर है भाई? ठीक है। और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है? π/6 होता है। अरे ठीक है भाई, ये कहानी 1/। अब ये होगी पूरी कहानी, और इस पूरे के बाहर के एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या? बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन जरा ध्यान से करना है, ये 2 पूरे के साथ है मल्टीप्लाई में, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसे थोड़ा बहुत बढ़िया से लिखो, ये कितना है माइनस का √3/8, ये कितना है -1/2 साइन इनवर्स हाफ। अरे है, अब साइन इनवर्स हाफ को तो हम और बढ़िया लिख सकते हैं, हाफ कब आता है π/6, तो π/6 × π/2 कितना हो जाएगा π/12। ठीक है, ये माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा π/2, तो ये हो जाएगा आपका π/4। ठीक, फिर प्लस π/4, इसे सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/8, और ये आ जाएगा माइनस का π/12। अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। अब क्या करोगे, अब आप, ठीक है, अब आप करो π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा तो ये तो सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया है, ये ज्यादा आसान है। जो आपका वो एग्जांपल होगा ना, उसमें थोड़ा बहुत आपको, ठीक है, कई बारी तो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है, वो तुम समझ जाओगे, नहीं आएगा तो पूछ लेना। π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा π/12, और π/12 प्लस π/12, ठीक है, तो π/12, ठीक है, तो π/12 का मतलब कितना होता है, ठीक है 15 डिग्री, ठीक है, तो 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब कितना होगा π/6, या ऐसी सिंपल एलसीएम में लेना तो भी हो जाएगा। अरे ठीक है भाई, फिर क्या होता है माइनस का √3/8, माइनस का √3/8 कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस का √3/8 मतलब √3/4 लिख दूं डायरेक्ट। अरे ठीक है, बस 2 की मल्टी अंदर कर दो, ठीक है, या ये 90 है, 90 माइनस 30 60, तो ये आ गया 60, 60 को जब मैं 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। अरे क्लियर है, 90 माइनस 30 60, 60 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो π/6, फिर ये 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो पीछे आंसर क्या आ रहा है चेक करो, कौन सा, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना उससे। नहीं, मैंने पहले क्या कर दिया, ये 90 है और ये क्या है 60, तो 90 माइनस 30 कितना, 60 कितना हो गया 30, सॉरी हाँ बिल्कुल 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2π/3 आप कह रहे हैं, ठीक है, ये 2π/3 आएगा भाई, क्यों, ठीक है, हम एक गड़बड़ कर रहे थे, 90 माइनस ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 π/3 होना था ना, तो π/3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई तो 2π/3 माइनस √3/, ठीक है। अब जो भी इसकी कहानी होगी एलसीएम उलसीएम ले लेंगे, ठीक है, √3/2, और ये 2 क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी जाएगा, तो अब इसका एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेके आ कितना रहा, ठीक है 6 आ रहा है, तो कितना आ रहा है 4π माइनस 3√3, ठीक है। अब आंसर देख लेना, ठीक है, कई बार आंसर, अब इसका तो शायद से मैच भी हो जाए, कई बार आप एग्जांपल करोगे ना उसका आपका मैच ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, ठीक है, अब देख लेना, और स्क्वायर यूनिट्स यही आंसर, इसका आंसर ऊपर वाला, ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट्स भी लिख देना, ठीक है, क्योंकि एरिया निकाला, तो ये मैंने तुम्हें सिंप्लीफिकेशन बता दिया। एग्जांपल शायद से ज्यादा हार्ड होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था ये हार्ड है, ठीक है, हार्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो सब कुछ साइन इनवर्स कट गया, वहां साइन इनवर्स कटेगा ही नहीं, ठीक है, समझे, तो एग्जांपल जरा इसका कर लेना। एग्जांपल है कि क्या पता नहीं कौन सा एक क्वेश्चन था कि जिसमें वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो देखो से फिर करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान से देखना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जरा ध्यान से समझ लेना, क्यों, क्योंकि उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चों को दिक्कत करती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y इक्वल्स टू x² + 2, थर्ड क्वेश्चन है 8.2 का, y इक्वल्स टू x² + 2, अरे ठीक है,
और कौन कौन से कर्व है, पहले कर्व लिख लिया करो कौन कौन से है। फिर है एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, सही बात है। ये कैसी लाइन होगी, ये एक ऐसी लाइन होगी जो कि ओरिजिन से कैसे जाएगी, पास होते हुए जाएगी, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी, ठीक है। अगर माइनस एक्स होता तो इधर से जाती फिर ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी कहानी समझा रही स्लोप की, ठीक। फिर एक और लाइन है x इक्वल टू 0 और एक और क्या है x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। और भी कुछ क्या रखा है, बस इन 1 2 3 इन चारों को भी जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें निकालना है। अब ठीक है, ये भी लाइन है पता चल गया, ये भी लाइन है पता चल गया, ये भी लाइन है पता चल गया, और ये क्या है, कर्व है। अभी कैसा कर्व है, मेन चीज देखो। तो अगर ये 2 मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक दूं तो y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला। कैसा वाला, ऊपर वाला होता है। तो ये भी है पैराबोला, लेकिन पैराबोला हल्का सा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जैसे सर्कल शिफ्ट हुआ था ना, वैसे पैराबोला शिफ्ट हो गया। मुझे कैसे पता चला, एक्स स्क्वायर तो क्लियर है ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा तो पैराबोला, ये तो सिर्फ नंबर है ना। तो इस नंबर की वजह से क्या हुआ, पैराबोला शिफ्ट हो गया। क्यों हो गया, इसकी कहानी मैं तुम्हें समझा देता हूं, थोड़ी देर बना दे इसकी। तो ये बन गया आपका ठीक है, x और x डैश। पैराबोला बना कुछ ऐसे। अब बनेगा ऊपर वाला पैराबोला। अब खुद बताओ, अगर मैं x या 0 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये पैराबोला सिर्फ कौन सी एक्सिस काट रहा है, y एक्सिस काटेगा। वो भी कहां काटेगा, 0,2 पे। तो तुम पता लगा सकते हो कि पैराबोला, ठीक है, किसको। अब जैसे सिंपल पैराबोला रहते थे x स्क्वायर इक्वल टू y, तो ये पैराबोला x को कहां पे काटेगा, जहां पे y 0 होगा। तो y को 0 रखो तो x भी 0 होगा। तो मतलब ये वाले पैराबोला की जो, ठीक है, वर्टेक्स है वो क्या होते हैं, 0,0। लेकिन ये पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो थोड़ा क्या होगा, शिफ्टेड होगा। क्यों, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो y कितना जगह 2। मतलब ये पैराबोला y एक्सिस कहां पे काट रहा है, अरे बताओ। अब थोड़ा सा तुम्हें सिमेट्रिक लगेगा नहीं, लेकिन कोई नहीं। तो ये जो पॉइंट होगा ना, कौन सा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका कितना, 0,2। अरे क्लियर है, 0,2। इसका नाम भी दे देते हैं a। अरे ठीक है, तो पैराबोला ऐसा बनेगा शिफ्टेड। क्लियर है क्यों बना। और मैंने, ठीक है, कई बारी मैं, ठीक है, मैंने कहीं एग्जामिनेशन में ऐसे दे रखा है, ये पैराबोला इधर है ना, तो जबरदस्ती मैंने इधर बना दिया हूं, ठीक है, तो बच्चा घूम गया या नीचे बना दिया। तो ये शिफ्टेड पैराबोला अगर तुम्हें ये बनाना आ गया ना, तो तुम्हें कैसे भी आ जाना चाहिए फिर, चाहे +3 हो, चाहे +4 हो, चाहे +5 हो। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं शिफ्टेड में +3 +5 कुछ भी आ जाए तो तुम बना देना। और जरूरी नहीं कि ऊपर वाला ही पैराबोला, इधर वाला पैराबोला भी हो सकता है, ठीक है। ये बना दिया मैंने, बस y इक्वल टू x। अब y इक्वल टू x की दिक्कत पता है क्या होती है, ये हमें पता है कि लाइन कहां से जाएगी, ये लाइन जाएगी ओरिजिन से जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो लाइन, ठीक है, 3 केसेस बनाता हूं मैं, या तो लाइन सीधी जाएगी, या वो लाइन किसे, सॉरी 2 केसेस बनाता हूं, या तो लाइन सीधी जाएगी या वो लाइन किसे काटेगी, इसे काटेगी। सही बात है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसे काटेगी कि नहीं काटेगी, सही बात है। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, किन दोनों को, इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। अगर सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, तो मतलब काट रही है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर सॉल्व होके, ठीक है, हम क्या निकाल पा रहे हैं, पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, तो नहीं काट रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉल्विंग, अरे समझे भाई, सॉल्विंग। और ये चीजें आगे भी काम आएंगी, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। मिस्टीरियस में काफी अच्छे एग्जांपल है, तो वहां पे ये चीजें काम आती हैं। तो इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या थी जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था इंपॉर्टेंट, कि भाई ये जो लाइन है y इक्वल टू x, ये इसे काट रही है कि नहीं काट रही है, ठीक है, क्योंकि काटेगी तो भी एरिया बाउंड होगा, ठीक है, नहीं भी काटेगी तो भी एरिया बाउंड होगा इनकी वजह से। अरे क्लियर है। तो सॉल्व करके देख लो पहली और दूसरी क्वेश्चन को। तो y की जगह x रख दो, तो x इक्वल टू x स्क्वायर + 2 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस, तो ये बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि इसमें d क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे ना 10वीं में, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, ठीक है, <0। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो मतलब हम नहीं निकाल पाएंगे। तो मतलब हमारी ये लाइन पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके आंसर ही नहीं है, x के तो आंसर ही नहीं आए ना। और अगर x के आंसर नहीं आए तो, ठीक है, y भी नहीं निकलेगा। तो हमारी जो लाइन है ना, ये से कभी नहीं काटेगी, तो ऐसी जाएगी बिल्कुल ही। अरे क्लियर है। और अगर आंसर निकल जाते तो काटती, फिर ऐसी लाइन नहीं बनती। अरे ठीक है, बस x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस। अरे होती है,
x इक्वल टू 0 का दूसरा नाम होता है y एक्सिस, और ऐसी y इक्वल टू 0 का नाम क्या होता है? x एक्सिस। ठीक है, सही है। और फिर x इक्वल टू 3, अब x इक्वल टू 3 कंफर्म है, इस लाइन को भी काटेगी। क्यों? क्योंकि x की जगह 3 रखा तो y भी कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, और इसे तो काटे ही काटी, क्योंकि x की जगह 3 रखा तो y भी कुछ ना कुछ निकलेगा। तो मतलब x इक्वल टू 3 तो इसे क्या कर रहा है? अरे बताओ भाई, काट ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट कितना हो गया? 3,0। ठीक है, तो चारों के बीच कौन कौन सा एरिया बाउंड हुआ? तो इसका तो पहले लिख ही लो नामकरण, y इक्वल टू x। ठीक है, और इसका नामकरण तो कह रखा है x इक्वल टू 3, और इसका क्या है? y इक्वल टू x² + 2, और इसका क्या है? x इक्वल टू 0। तो चारों के बीच एरिया बाउंड हो रहा है, ये निकालना है बस। कौन सा एरिया निकालना है? ठीक है, ये एरिया निकालना है, ये वाला, इतना एरिया निकालना हमें। ठीक है, तो इसमें मेन मेहनत क्या थी? इसी की, ये लाइन काट रही कि नहीं काट रही, तो बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। अरे क्लियर है भाई? और ये तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम्हें दिखाना है, तुम डायरेक्ट डायग्राम बना दो। ये तो तुम्हें रीजनिंग देता हूं मैं, इसलिए लिखता हूं सारी कहानी। अरे ठीक है, अब बताओ एरिया कौन सा निकालना है? अब नेमिंग कर दो। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं ओ। क्या नाम देते हैं? ओ। इसका नाम देते हैं, ठीक है, सी। इसका नाम देते हैं बी, सी और डी। तो हमें एरिया क्या निकालना है? एरिया, ठीक है, ओ ए बी सी ओ निकालना है। ओ ए बी सी ओ, तो ओ ए बी सी ओ डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हमें ये पूरा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ओ ए बी सी डी ओ, ये पूरा निकालना पड़ेगा हमें। और इससे क्या माइनस करना पड़ेगा? ट्राइंगल माइनस एरिया ओ सी डी ओ। अब कई दिमाग लगाएंगे इसमें, तो हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा दे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, नहीं लगाना, क्योंकि यहां पे क्या रखा है? यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, समझे? तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है? इंटेंशन का इस्तेमाल करना है। लेकिन दिक्कत की बात अभी भी है क्या? चलो दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमने पॉइंट तो निकाल ही दिए ना। अब सी पॉइंट निकालना तो कैसे निकालते? y इक्वल टू x और x इक्वल टू 3 को सॉल्व कर लेते। तो सी के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने होते, वैसे जरूरत नहीं है, तो कितने आते? 3,3, क्योंकि x की और 3 पुट कर देना तो y। ठीक है, अगर b के निकालने होते तो b इससे और इससे कट के बन रहा है, तो ये क्या था? x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पुट कर दो तो y कितना आता फिर? ठीक है, 11। तो यहां पे आ जाता 3,11 अगर जरूरत होती, वैसे जरूरत नहीं है। सही है, अब खुद बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा? अब इस पूरे के एरिया के लिए हमें स्ट्रिप कहां डालनी पड़ेगी? बताओ। अरे बताओ भाई, अब तुम स्ट्रिप पता है क्या करो? मैं तुम्हें एक और कंसेप्ट समझा देता हूं। अब एक स्ट्रिप यहां से इधर डलेगी और एक ये यहां से यहां डलेगी, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना। अब हम करते हैं आधी स्ट्रिप वाला खेल। ठीक है, आधी स्ट्रिप वाला खेल ये है कि हम अब स्ट्रिप सिर्फ इतने में डालेंगे। ठीक है, और अगर तुम ये चीज समझ में नहीं आएगा तो पुराने वाले तरीके से कर लेना। ठीक है, हम हमेशा ऊपर वाले कर्व को क्या मानेंगे? y2। क्या मानेंगे? y2, और नीचे वाले कर्व को क्या मानेंगे? y1। ठीक है, तो अगर तुम ये एरिया निकालना ना, ठीक है, तो y1 है क्या? सुन लो, y1 ये इतना पॉइंट है। ठीक है, सुन लो, y1 क्या है? ये, और y2 क्या है? यहां से लेकर यहां तक, मतलब मैं नेमिंग कर रहा हूं। y2 क्या है? ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, और y1 क्या है? यहां से लेकर यहां तक। तो ये स्ट्रिप का लेंथ कितनी निकलेगी? y2 माइनस y1 निकलेगी। तो y2 माइनस y1 को ही मैं 0 से कहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा? सॉरी, 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा? 3 तक। समझे? तो 0 से लेकर 3 तक मैं किससे इंटीग्रेट कर दूंगा? y2 माइनस y1 को। ठीक है, और y2 क्या है? जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है वहां से y निकालो। तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है? ठीक है, तो यहां से y कितना आ जाएगा? x² + 2 इंटू dx। ठीक है, तो y2 माइनस y1। ठीक है, इससे क्या होता है? अलग अलग लिमिट नहीं रखनी पड़ती, बस फायदा ही है। अरे क्लियर है? ठीक है, और इसमें बिल्कुल हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि इसमें लिमिट तो 0 से 3 थी ना। और y1 क्या है? y1 जहां पे y1 ये होगी ना लाइन, समझे? y1 क्या है? ये है, तो y1 कहां पे टच कर रहा है? लाइन पे। तो यहां से y1 कितना निकल जाएगा? x। और इसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? ठीक है, और इंटीग्रेट से करने की, ठीक है, बिल्कुल क्या नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, समझे? तो इन तीनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अलग अलग करना हो तो अलग अलग करना है, एक साथ करना हो तो एक साथ कर लेना। अरे एक साथ भी कर सकते हो, और ये dx इसके साथ, ठीक है, dx भी एक ही बार आएगा। ठीक है, तो अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? x³ + 3 + 2x माइनस का x² / 2। ठीक है, 0 से 3। ठीक है, अब आंसर निकालो। 3 का क्यूब कितना होता है?
27/3 9, 3 2 जा 6, 3 स्क्वायर बाई 9/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 0 0 सब 0, तो कितना आ गया? ठीक है, 9 6 15, ठीक है, और 15 माइनस 4.5 कितना होता है? ठीक है, 15 माइनस 4.5 हो जाएगा आपका, ठीक है, 10.5 हो जाएगा। अरे सही है, और 10.5 का मतलब क्या होता है? 21/2, तो शायद से इसका 21/2 स्क्वायर यूनिट चेक करना जरा, 21/2, ठीक है, समझ गए। और अगर तुम्हें कहीं को अब ये नई कहानी में लग रहा होगा ये क्या चीज है, तो तुम पुरानी कहानी से कर लेना, एक बड़ी स्ट्रिप डालना, फिर 0 से 3 तक इसे अलग इंटीग्रेट होगा, 0 से 3 तक ये अलग इंटीग्रेट होगा, आएगा तभी भी यही। अरे क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब एग्जांपल 6 आपका होमवर्क है, देख लो। एग्जांपल 6 बहुत आसान है, दो पैराबोला इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दो पैराबोला इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 7 सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्यों? जब तुम करोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है, तो इसे जरूर पढ़ना ढंग से। एग्जांपल 8 आसान है, लेकिन मेनली हमें ये रीजनिंग पता लगानी कि ये छोटा एरिया क्यों है। देखने से तो ये छोटा एरिया है ना, तो मैं कल तुम्हें इसकी रीजनिंग भी दे दूंगा। और ऐसे मिस्टेक्स में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 9 क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि 9 क्वेश्चन की जैसे हमारे 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में छोड़ रखे हैं, तो जब वो 2 हो जाएंगे तो ये भी हो जाएगा, तो 9 छोड़ देना। 10वां तुम्हें करना है बिल्कुल 2 सर्कल वाला, ठीक है भाई। तो कल मैं तुम्हें 8.2 के आखिरी के 2 बताऊंगा, और उसके बाद इन एग्जांपल्स के डाउट लूंगा। तो कल हमें ये सारी चीजें खत्म करनी है, फिर हम परसों करेंगे क्या? परसों हम करेंगे मिस्टेक्स के डाउट्स।